जैसी प्रकट हुई हैं, देवताओं और दैत्यों ने भगवती की स्तुति की, हमें चाहिए, परंतु एक जिसको नहीं चाहिए, सारे देवता सारे दैत्य सब लोग लाइन लगा करके खड़े हैं, पर नारायण एक कोने में बैठे हुए, जिनको कोई किसी से मतलब नहीं है, एकांत में बैठे हैं। लक्ष्मी जी गई इंद्र के पास जाकर के देखा ये अहंकारी है, देवताओं का राजा है ना, अहंकारी है, छोड़ दिया। दैत्यों के पास गई, बलि को देखा जो रुष्ट है, छोड़ दिया। सबको एक एक कर करके लक्ष्मी जी देखती गई, पर किसी को लक्ष्मी जी नहीं मिली। लक्ष्मी जी किसे मिली पता है आपको? जो लक्ष्मी जी को देख ही नहीं रहा, एकांत में महाराज बांसुरी की मधुर मधुर बंसी बजाते बैठा एकांत में बैठे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशतशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। एकांत में शांत चित्त से बैठे लक्ष्मी जी नारायण के पास पहुंची है और देखा कि सबको तो लक्ष्मी चाहिए, पर नारायण को कुछ जरूरत नहीं है। सभी लक्ष्मी जी ने जो माला ली थी नारायण के गले में पधरा दी और सुंदर श्री लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठीक है, और प्यारे प्रेमी और लक्ष्मी जी कैसे मिलेंगी? जो रोज चाहेगा लक्ष्मी आजा आजा आजा, जो नारायण का भजन करेगा उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अच्छा, इस विषय को हम थोड़ा सा खोल के आपको समझाते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि ये आजकल के लोगों में बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। इसलिए आप देखो, श्री गणेश जी किसी को अपने घर पे बुलाना है, किसी माता को अपने घर पे बुलाना है, तो आप उसकी किसी की दूसरे की पत्नी को बुलाओगे तो मार खाओगे कि नहीं खाओगे? कोई भी पराई स्त्री को बुलाएंगे, कोई भी होगा खाएगा कि नहीं मार? तो हम क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी कहते कि नहीं? तो फिर नारायण पीटेंगे कि नहीं? और लक्ष्मी आदि मान लो किसी स्त्री को बुलाना है तो पहले उसके पति से मिलता करो, बढ़िया दोस्ती बना लो उससे, फिर कहो भैया मेरे यहाँ कल कोई भी पार्टी, रिसेप्शन, जन्मदिन कुछ भी है, तुम भी आना और अपनी पत्नी को भी लेके आना। तो बताओ प्रेम से आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर कोई मार खाने के चांस है? और प्रेम से जितनी देर बैठा रहोगे उनको बैठेंगे कि नहीं? और हम लोग गलती क्या करते हैं? लक्ष्मी तो सबको चाहिए, लक्ष्मी 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 हाय मचा रही है, पर नारायण को कोई नहीं बचता। तो आज से भागवत जी से मंत्र ले लो, यदि लक्ष्मी जी चाहिए तो किसके साथ बजेंगे? बोलो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी का
ज्यादा लक्ष्मी के चक्कर में पागल नहीं होना है। इसलिए नारायण के साथ लक्ष्मी का भजन करो तो आपके घर पे आकर कुछ दिन रहेंगी और लक्ष्मी जी रहेंगी तो नारायण का भजन करो। देखो तो आज हमारे परीक्षित जी गणेश जी के पास थोड़ी लक्ष्मी जी की कृपा भाई कथा आएगी नारायण आए, लक्ष्मी जी नहीं होती आप कथा करवाते। तो इसलिए लक्ष्मी जी का भी सदुपयोग करना। महाराज ऐसा नहीं है गणेश जी तुम्हारे पीछे जितने बैठे हैं बेचारे गरीब वो कथा नहीं करवा पाएंगे, ये सब और भी अच्छी अच्छी कथा करा सकते हैं और खर्च हो जाएगा। छाती पर रख के भगवान के पास जो ले जाना है, इसलिए किसी किसी पर भगवान की कृपा होती है जो भगवान की मंगलमयी कथा का आयोजन कराता है। तुम वास्तव में अपनी लक्ष्मी का भगवान ने 2 रुपए 4 रुपए तुम्हें जो दिए बिल्कुल सही जगह तुमने लक्ष्मी का उपयोग किया है। तुम्हारा समुद्र से निकली वही लक्ष्मी जी का विवाह श्री नारायण के साथ हुआ है। पुनः समुद्र का मंथन हुआ और जैसे अब की बार समुद्र का मंथन भया तो महाराज अब की बार भगवान श्री धन्वंतरी जी हाथ में मंगल सोने का कलश लिए हुए जिसमें अमृत भरा हुआ है और औषधियां भरी हुई हैं, दिव्य कलश को लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। ये भी भगवान का एक अवतार है धन्वंतरी भगवान। जितनी भी बीमारियां उनकी औषधियां धन्वंतरी भगवान का। धन्वंतरी भगवान पृथ्वी से समुद्र से प्रकट हुए हैं और अब की बार जैसे समुद्र मंथन हुआ प्यारे हो तो अमृत का घट निकला था जो धन्वंतरी भगवान के हाथ में सुई जिन दैत्यों ने देखा। कोई कहते हैं ना वो एक कहावत है ना कि कुत्ता की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती ना, ऐसे ही देखो देवताओं और दैत्यों ने मित्रता करी महाराज, संधि करी। क्या करें बेचारों को मोड़ा लटका कर ढूंढ लगे। एक ही हो पाया इन पे जब सब कोई मार दे से भगवान के पास पहुंच जाए। भगवान के पास हाथ जोड़ करके पहुंचे, बोले देवताओं अब क्या हुआ? बोले प्रभु जैसे तैसे तो मिला था वो भी छिड़ गया। बोले कहाँ गया? बोले वो राक्षस छुड़ा करके ले गई। तब महाराज भगवान ने अब की जो सुंदर अवतार लिया है उसका नाम है मोहिनी अवतार। बोल मोहिनी नारायण भगवान की जय हो। जो सारे संसार को मोहित कर रहे हैं वो श्री मोहिनी नारायण भगवान है। भगवान ने बड़ा सुंदर मधुर मधुर रूप धारण करा है महाराज। अब हमारे वैसे बिहारी जी कितने सुंदर है वृंदावन के लाला, और ये यदि छोरी बन जाए हमारे ब्रज में कहे नंद के लाला तुम होते लली तो गले कट जाते गली गली महाराज। ठाकुर जी यदि लाला होते और ठाकुर जी यदि छोरा बने तो क्या स्वरूप का वर्णन किया होगा। महाराज सुंदर पीतांबरी नीली नीली धोती पहनी है, झिनी झिनी कटिकाची धारण की है, हाथ में बाजूबंद धारण करे, गले में एक हार दो हार बाजूबंद और गले में 4-5 सुंदर हार धारण किए, कानन में कुंडल, नाक में नासिका में सुंदर धारण किए और ठाकुर जी के बड़े बड़े गजरारे नेत्र घुंघरारे बाल और महाराज लच्छाधार बालन में नागिन जैसी लटकती वही चोटी। ठाकुर जी ने कमर में करदड़ी पहनी है, पावन में पाजेबी पहनी है और सुंदर जैसे मनोहर मूर्ति देखी। हमारा सब्र देवता लगाए तो हो गए और एक ही बात कहने लगे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरी मंद मंद मुस्कनिया
क्रीडन दया। मोहिनी भगवान सुंदर बन करके आए। दैत्य ने राक्षस ने जैसे ही सुंदर सुंदर भगवान को देखे मोहित हो गए। बोले कहाँ से आई हो देवी? बोले जहां से भी आई हो ये बताओ तुम लड़का ही क्यों रहे? बोले देवी अब क्या बताएं, क्योंकि देखो जिसके गोस्वामी तुलसीदास जी देखो गाना बजाना प्रेम से हो गया, खूब आनंद लिया। अब कथा का भी एकाग्र से आनंद लो, इधर उधर नहीं देखो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। तो दैत्यों में सुमति है, इकट्ठी है, इसलिए बात बन जाती है। और राक्षस सबने आपस में लड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, आपस में ही सबने भैया लड़ने लगे। मोहिनी भगवान आए, बोले क्या करें? बोले देवी अब तुम ही बताओ क्या करें? भगवान ने अपने मुस्कान से सबको मोहित कर लिया। भगवान का एक काम करो, ये अमृत का घट दे दो मुझे। बोले फिर? बोले देखो तुम्हारे कैसे भी वो भी भैया ही है बेचारे देवता, उनका श्राप लगेगा, इसलिए उन्हें भी